नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्थान क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। अपन ने आयत के क्षेत्रफल की बात कर रहे थे मैथ्स के अंदर, तो इसमें अपन ने पिछले दो पार्ट पढ़ लिए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको वहाँ सब तरीके से मिल जाएगी। साइंस पढ़नी हो तो साइंस भी मिल जाएगी आपको, और अगर मैथ्स आपको मतलब कंपटीशन की पढ़नी है वो अलग मिल जाएगी, और उसकी 10th की मैथ्स आपको अलग मिल जाएगी, रीजनिंग अलग मिल जाएगी। सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में है, आप आराम से देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं आयत के क्षेत्रफल के अंदर जो रास्ते वाले क्वेश्चन होते हैं उनके लिए। तो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है कि 100 मीटर लंबा तथा 80 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान के अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ऐसे क्वेश्चन करने का जो तरीका ना है, अब ये जो बोल रहा है ना वो करते जाओ। 100 मीटर लंबा, ये जो बोल रहा है वही करो। देखो ये 100 मीटर लंबा, 100 मीटर, ये इसकी लंबाई हो गई ना, ठीक है। 100 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। 100 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान के अंदर बना हुआ, देखो अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता। अब देखो यहां से यहां 5 मीटर चौड़ा रास्ता, ठीक है। तो मतलब अंदर एक और आयत है, ठीक है। 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जो उस रास्ते का, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब ये जो है ना, ये 5 मीटर आपके पास, यहां से यहां तक ये 5 मीटर है। ज्यादा दिख रही होगी लेकिन 5 ही मानना है इसको, ठीक है। ये सारी 5 मीटर है, यहां भी 5, यहां भी 5, टोटल 5 मीटर है। मान के चलनी है आपको 5 मीटर ये। तो अब अपने को जो ज्ञात करना है ना, वो इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको। ये वाला रास्ता है ये, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। अब देखो मैं आपको इसके तरीके बताता हूं। एक तो वो तरीका जो आप लोग करते आते हो कि ये जो बड़ा वाला आयत है इसमें से छोटे वाले आयत को माइनस कर दो, आपके पास मामला आ जाएगा। अब देखो बड़े वाले आयत की तो भुजा आ गई आपके पास, दोनों भुजा है ना, लंबाई और चौड़ाई। बड़े वाले आयत की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। छोटे वाले आयत की कितनी है? 80 मीटर। मैं आपको इसके जो शॉर्ट ट्रिक है ना, जो तरीके है ना, वो आपको क्वेश्चन के साथ ही बताता रहूंगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो सबसे पहले तो अगर अपने को रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो ना, तो क्या करते हैं? रास्ते का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जो काट करते हैं ना, वो करते हैं बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल। कौन से वाले आयत का? बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल हो गया अपने पास 100, लंबाई गुणा चौड़ाई तो 100 गुणा 80, ये तो बड़े आयत का क्षेत्रफल, माइनस अब छोटे आयत का क्षेत्रफल। अब देखना ये 100 है, 5 यहां से कम हो गया, 5 यहां से कम हो गया, तो ये कितनी रह गई भाई लोगों? 90 रह गई ना। 5 यहां से कम हो गई, 5 यहां से कम हो गई, ये कितनी हो गई? 80 थी तो 70 रह गई। ये चीज समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से सबके। तो ये 70 है, ये 90 है, तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना? 8000 माइनस ये कितना हो गया? 9 7 63। 8000 में से 63 गए तो कितने? 1700 वर्ग मीटर। एक तो ये तरीका जो करते आते हैं। इसका एक ट्रिक होती है छोटी सी, सिर्फ आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, वो याद रखनी है। अगर वो आपको याद है, जब भी ये चीज बोले ना कि अंदर, क्या बोलेगा ये? अंदर। जब भी अंदर बोले ना, अंदर बोले फिर बोलेगा रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 2x l + b - 2x, ठीक है। अंदर की बात करें तो ये मामला आएगा, ये चीज ध्यान रखना। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ठीक है। ये अंदर बना हुआ ना, आयत अंदर बना हुआ अपना, ठीक है। आयताकार मैदान के अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, ये चीज समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो अब जो चीज है ना, वो अपने को करना क्या है भाई? इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा नहीं, दोनों को मामला। तो बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है रास्ते का क्षेत्रफल। जब अंदर की बात करें तो -2x आएगा, और जब ऐसे बोले कि बाहर, बाहर ये वर्ड है ना, यहाँ पे सिर्फ बाहर आ जाएगा, बाहर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तब आपका जो सिस्टम है ना वो चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपके पास? वो हो जाएगा आपके पास 2x l + b, और ये +2x हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना। और जब ये सिचुएशन अलग हो जाए, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जब समकोण वाला बन जाए, यहाँ पे 2 स्ट्रिप, यहाँ पे 2 स्ट्रिप, मतलब एक सड़क इधर, एक सड़क इधर, समकोण पर काटती हो, ठीक है, उस वाला मामला ही बताऊंगा। अभी देख लो इस क्वेश्चन को करना क्या है। अब ये क्वेश्चन होगा कैसे? देखो अपना जो मामला था ना, वहां जो वापिस, यहाँ 5 था, यहाँ 5 था, यहाँ 90 था,
यहाँ 70 था, ठीक है, यहाँ 5 था और यहाँ 100 था और ये 80 ऑलरेडी है अपने पास, ठीक है। तो अब देखो, अब जो अपन ने अंदर के लिए बोला तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला लगाया था, 2x l प्लस बी माइनस 2x लगा दो, 2 गुणा 5, x का मतलब 5, l मतलब कितना 100 प्लस बी और 2 इंटू 5। चीजें समझ आ रही होगी मेरे हिसाब से। 10 ये हो गया 180 माइनस 10, 5 दूनी 10 हो गया ना, तो 10 और ये हो गया आपका कितना 170। तो 10 को अगर आप 70 से गुणा करोगे तो 1700 वर्ग मीटर आएगा आपके पास। मेरे हिसाब से चीज समझ आ गई होगी आपको। अरे भाई लोगों, ये चीज समझ आ गई ना, 10 को 170 से गुणा करोगे तो 1700, ये भी 1700, ये भी 1700, तो सेम चीज है ना। तो इसका पता और मैं आपको ये तरीका नहीं कराऊंगा, आपको यही तरीका कराऊंगा डायरेक्ट, यही तरीका समझना अपने को। अब जैसे क्वेश्चन चेंज हो जाए कि जैसे ले लो यहां पे, तो ये ले लो आप, जैसे 80 मीटर लंबा तथा 50 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान के बाहर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। अब देखो, एक बार मैं पूरा मिटा देता हूं, आपको समझाता हूं वापिस क्या क्या करना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन चेंज हो गया है, अगला क्वेश्चन है ये, अगले वाले क्वेश्चन के लिए बात करते हैं ना, तो देखो करना क्या क्या है। देखो 80 मीटर लंबा है, 50 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान के बाहर। अब ये तो अंदर वाले की बात कर रहा है, पिछली बार तो अपने अंदर लिया था, अंदर वाले की बात कर रहा है, मतलब बाहर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, जो रास्ता है ना वो बाहर बना हुआ है, इसके बाहर बना हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है 50 मीटर, दे रखी है ना अपने को। अब इसके बाहर बना हुआ है, मतलब इस वाले का मामला निकालना अपने को। डायग्राम थोड़े से ऐसे बने हुए, थोड़ा सा समझ लेना आप लोग, है ना। तो अब ये वाला मामला, तो इसका 5 मीटर, इसका भी 5 मीटर, तो ये 5 रे 5 कितना हो गया, ये वाला 90 मीटर। चीजें समझ आने लग गई होगी अब तो। ये 5 रे 5 ये कितना हो गया 60 मीटर। तो बस वही तरीका आपका, भाई बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, एक तो वही तरीका, कौन सा वाला, भाई बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो रास्ते का क्षेत्रफल एक तो इस तरीके से आ जाएगा आपके, रास्ते का क्षेत्रफल बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। ये चीजें छोटी छोटी चीजें ही है, अगर आप बेसिक से भी करोगे तो भी ज्यादा टाइम नहीं है। 90 इंटू 60 ये लो, माइनस 80 इंटू 50 ये लो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 54, ठीक है, माइनस 8 पंजो 40, तो 4000 कितना बच गया यहां पे, ठीक है। 54 माइनस ये हो गया आपके पास कितना 1400, ये लो 1400 वर्ग मीटर। एक तो ये तरीका हो गया भाई, ये 1400 वर्ग मीटर आ गया। एक अपना तरीका मिटा रहा हूं मैं, देखो अपना तरीका कौन सा भाई, जब भी बाहर के लिए बोलेगा अपने को, मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन का जो तरीका ना वो ये का ही रहेगा। यहाँ पे L मीटर लंबा तथा B मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान के बाहर x मीटर चौड़ा रास्ता बना है, उस रास्ते का क्षेत्रफल याद करो। उस वाली कंडीशन में बाहर बोले तो 2x L प्लस बी प्लस 2x, सबसे अच्छा तरीका ये। 2 इंटू 5, L मतलब कितना 90, ये वाला मामला, सॉरी 80, ये वाला मामला लेना अपने को। 80 प्लस B कितनी 50, इसमें दे रखा है, इसकी भी जरूरत नहीं है आपको, सबसे बड़ी बात है इसकी भी जरूरत नहीं है इसके लिए। प्लस 2 इंटू 5 ये हो गया 10, 80 प्लस 50 कितना हो गया 130, और ये हो गया आपका 10, तो 10 और ये हो गया आपका 140, हो गया 1400, ये 1400 वर्ग मीटर, उसका भी 1400, इसका भी 1400। चीजें समझ आने लग गई होगी अब आपको मेरे हिसाब से, तो जहां तक मेरे को लगता है तो चीजें हार्ड है नहीं। अगर ये क्वेश्चन आपको हार्ड लगता है ना, एक बार आप ट्राई कर लेना, मेरे हिसाब से क्वेश्चन हार्ड नहीं है ये, अगर आप ट्राई करते हो तो। वरना देखो चीज कितनी छोटी हो, अगर अपन कोशिश नहीं करेंगे ना तो बहुत बड़ी लगेगी वो। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, मैं आपको क्वेश्चन सिर्फ मेरे तरीके से बता रहा हूं, मैं आपको रामायण नहीं करवा रहा हूं, जितने शॉर्ट में हो सके उतने शॉर्ट में करवा रहा हूं। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है आपसे, कौन सा वाला, ये वाला। यहाँ पे 2 सड़कें गुजार दी जाती है, फिर बोलते हैं भाई इन सड़कों का क्षेत्रफल याद करो। किसका याद करो, इन सड़कों का क्षेत्रफल याद करो। अब देखो इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, सेम होगा वही तरीका है। जैसे मैं यहाँ डिजिट चेंज कर देता हूँ कि
चलो इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते अपन पूरे को ही, मैं क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूँ क्योंकि इसके अंदर समकोण पे कट रही है नहीं है। तो मैं जैसे इसको मान लेता हूँ कितनी है ये 100, कितनी मान लेता हूँ 100 मीटर, इसको मान लेता हूँ मैं 50 मीटर। मान सकते हैं ना भाई, एल बराबर अपने पास 100 मीटर है, बी बराबर अपने पास 50 मीटर है, 5 मीटर अपने पास चौड़ा रास्ता है, तो क्या ज्ञात करना है अपने को, तो भाई इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसका, तो ये दोनों रास्तों का, ये रास्ते का पूरा क्षेत्रफल, ये दोनों रास्ते हैं ना, इसका और इसका, ये जो आपको दिख रहा है ना कौन सा रेखांकित वाला एरिया, ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो रास्तों का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखो ये समकोण पर कट रही है, आपको चीजें दिख रही हो तो समझ आ रही हो कि समकोण क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब समझो मेरी बात को, करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में। अब देखो इसकी लंबाई कितनी है, इसका बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। अगर इसकी बात करूं या फिर इसकी बात करूं, चलो इसकी बात कर लो पहले। ये देखो इसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर, मैं आपको सीधा रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। रास्ते का क्षेत्रफल, लंबाई कितनी है 100 मीटर। अब इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई में सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं आपके पास, चौड़ाई हो गई इसकी ये वाली 5 मीटर। कितने मीटर, 5 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये मामला खत्म हो गया, अब लो इसको, ये हो गया ना खत्म। अब लो इसको, इसका मामला लो, देखो इसकी चौड़ाई कितनी है 50 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है, ये चौड़ाई है, अब ये लंबाई है, लंबाई कितनी है 5 मीटर। सही बात है ना, इसके अंदर जोड़ दो, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो एक चीज ये तो अपने कर लिया, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई ये गया इसके अंदर, ये एरिया 2 बार आ रहा है, ये वाला जो वर्ग दिख रहा है आपको अंदर, वर्ग दिख रहा है ना, ये वर्ग है, ये वाला वर्ग ऐसा नहीं लग रहा है क्या 2 बार आ रहा है, आपको समझ आ रहा होगा 2 बार आ रहा है, तो इसको माइनस करना अपने को बस। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वर्ग हो गया ये। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 5 गुणा 5 कर सकता हूं मैं, 5 का स्क्वायर कर सकता हूं मैं, एक ही बात है। इसको गुणा किया 500, इसको गुणा किया 250, इसको गुणा किया 25। यहां तक चीजें समझ आ रही होगी आपके अच्छे से। ये हो गया 500, 250 में से 25 गया तो 225। ठीक है, मामला 500 में जोड़ दो, 725 वर्ग मीटर, ये आपका आंसर है। ये नॉर्मल तरीका, बेसिक तरीका, साधारण तरीका। ठीक है, और जो इसकी ट्रिक है वो मैं बताता हूं बाबा आपको। देखो ट्रिक क्या है, जो समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, आपको मैंने 2 बार बता दिया। ये जो माइनस किया ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों किया है, ये जो वर्ग है ना आपका, ये माइनस किया है मैंने, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि 2 बार आ गया है इसलिए माइनस किया है। देखो अब इसकी जो ट्रिक है ना वो ये है कि जब ऐसा मामला हो ना, तो इसकी जो ट्रिक है वो ये है, x प्लस बी माइनस एक्स। x मतलब 5, l मतलब 100, b मतलब 50 और इसका मतलब 5। 5 कितना हो गया 150 माइनस 5, 5 कितना हो गया 145, गुणा कर लो, 5 25, 5 चौक 20 2 और 5 एकम 5 2, 725 वर्ग मीटर। आ गया रामलीला। अब इसके लिए आपको सबसे बड़ी, अगर ये पता है ना आपको, तो इसके लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है। मेरे कहने का सेंस सिर्फ इतना है, इस डायग्राम की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ये चीजें पता है तो इनसे क्वेश्चन जल्दी होंगे। एग्जामिनर के क्वेश्चन तो देखो सब करके आएंगे, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे, एग्जामिनर ये चाहता है कि इसको कौन जल्दी करता है, या फिर ऐसे मानेगा कि इसके अंदर जिसने टाइम ले लिया ना, ये देखा वो आपको ऐसी सिचुएशन देखा कि आपका टाइम लगे। क्योंकि एग्जामिनर को तो यार 17-18 लाख बंदे हैं, 16 लाख के आसपास तो शायद फॉर्म फिल ही होंगे, 1-2 लाख और बन जाएंगे EWS के। तो रीट के अंदर 17-18 लाख बंदे हैं, 17-18 लाख में से उसको लेने कितने हैं, 30-32 हजार, 31-32 हजार लेने हैं। तो 32 हजार में तो बाकी बंदों को तो बाहर निकालेगा वो, जो बच्चे हैं उनको तो बाहर निकालेगा। 15,70,000 उनको थोड़ी लेगा तो, या 15,68,000 उनको थोड़ी लेगा तो, उनको तो बाहर निकालेगा ना। सबका वहां क्या करना है, 31,000 ही है, शायद 32,000 भी नहीं हुई ये चीजें। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना। तो ये चीजें बाहर निकालने के तरीके एग्जामिनर को पता होते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये चीजें मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो एक टाइप और बचता है इसके अंदर, ये 3 टाइप है, तीनों टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। अब एक टाइप और बचती है, वो देखो एक बार
मैं आपको कुछ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, सीधे सीधे क्वेश्चन कर रहा हूं, बोल रहा हूं, आप समझ लेना कि किसी आयत की, वापस समझना एक बार, किसी आयत की लंबाई में, किसमें, किसी आयत की लंबाई में a% की वृद्धि या कमी की जाती है। क्या की जाती है? a% की वृद्धि या कमी की जाती है तथा चौड़ाई में b% की वृद्धि, सॉरी, कमी या वृद्धि की जाती है, कमी या वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ये क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। वापिस बोल रहा हूं, एक बार क्वेश्चन समझना। एक आयत की लंबाई में a% की वृद्धि या कमी की जाती है, कुछ भी आ जाए आपके पास, तथा आयत की चौड़ाई में b% की कमी या वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ये आपके पास क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो परिवर्तन आएगा ना क्षेत्रफल में परिवर्तन, आपको कुछ भी नहीं करना, सीधी ट्रिक याद रखनी है। ये a + b + ab बटा 100 और इसके आगे लगा दो आप प्रतिशत। अब देखो कैसे, अब ये जो a% है ना, इसको मैंने ले लिया 10%, ये जो b% है ना, इसको ले लिया मैंने 20%, तो मामला यहीं का यहीं देखते हैं। a का मतलब 10। अच्छा, एक और चीज, प्लस लेना है आपको वृद्धि में, माइनस लेना है आपको कमी में, ये भी चीज समझ आ गई होगी। 10, अब देखो माइनस लेना है, ये -20 प्लस, अब यहां पे देखना, एक तो प्लस का और एक माइनस का। अब ये जब दोनों लड़ेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस लड़ेंगे तो माइनस आ जाएगा आपके पास, पता ही आपको, भारी आदमी होता है माइनस। वैसे इनको काट दो आप ले, ठीक है, तो माइनस के 2, तो यहां से क्या हो गया? ये हो जाएगा आपके पास -के 10 और -2, कितना हो गया? -12%। ये कमी होगी आपके पास। ये चीज समझ आ गया होगा, ये तरीका भी समझ आ गया होगा। ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये जो क्षेत्रफल में परिवर्तन है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ऐसे मत समझना, ये पूछा नहीं जाता है। अब जैसे मैं यहां पे बोलूं कि 10% की वृद्धि कमी, 10% की कमी वृद्धि, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन। सेम ये का ये तरीका देखो, सेम जो चीज है 10 -10 + 10 × -10 बटे 100, ये कट जाएगा 0 से 0, 0 से 0, 10 - 10 0, यहां का मामला खत्म। एक को एक से गुणा करोगे तो कितना आएगा? एक ही, लेकिन प्लस माइनस को गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 1%। तो जब भी ऐसा मामला होता है 1% की हानि होती है, ये चीज ध्यान रखना इस चीज का। आप अदर फॉर्मूले भले ही मत लगाना, इस फॉर्मूले से सारा मामला सेट हो जाएगा आपके पास। तो इसके अंदर 20-10 पूछे, अगर आपको दोनों 10-10 पूछे, ऐसे बोल देगी पहले में 10% की वृद्धि, ठीक है, वृद्धि या कमी बोले, चीजें वृद्धि बोल देगा, ठीक है। दूसरी बार भी आपको बोल देगी पहले हम 10% वृद्धि, दूसरी बार 20% की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, मतलब लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की वृद्धि, तो मामला वैसा का वैसा ही, दोनों जगह वृद्धि है तो प्लस ले लो। हालांकि एक इसके रिवर्स में आता है, भाई लंबाई चौड़ाई में एक साथ वृद्धि तो करते नहीं है लोग। 10 + 20 + 10 × 20 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 30 + 2 कितना हो गया? 32% टोटल वृद्धि। कुल क्षेत्रफल में जो परिवर्तन आएगा ये आएगा। बस यही तो चीजें हैं। मेरे हिसाब से चीजें समझ भी आई होगी आपको, क्योंकि चीजें मैंने सारी तरीके से बताई आपको। अब जो इसके अंदर मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन होने थे ना, वो लगभग सारे हो गए हैं। अब जो क्वेश्चन बचे हैं मैं पढ़ाऊंगा आपको वर्ग का, वर्ग वाले जो वर्ग और आयत तो दोनों बनते हैं ना, वो वाला मामला कराऊंगा। ये चैप्टर मेरे हिसाब से यहाँ तक आपकी चीजें समझ आ गई होगी। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।